हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सभी बढ़िया है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट से बच्चों हम क्या कर रहे थे कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, उसकी स्टेबिलिटी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन दोस्तों मैं आज आपको इसके अच्छे से अच्छे करा दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम पहले समझेंगे फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी तो समझेंगे कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। चलो बच्चों हेडिंग लगाओ। मतलब मुक्त मूलक बोलते हैं जिनको यार। फ्री रेडिकल को क्या बोलते हैं बच्चों? मुक्त मूलक हिंदी में। फ्री रेडिकल रेडिकल तो इन्हें बोलते हैं बच्चों मुक्त मूलक। तो बच्चों आज हम मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन कम है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दो, हम समझ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट। और बच्चों मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट बताए थे। बच्चों प्लस आई इफेक्ट मैंने बताए थे जो इलेक्ट्रॉन की हवाई चलाते हैं सिर्फ, और माइनस आई इफेक्ट में बताया था बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को चूसते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया था। लेकिन बच्चों इसमें क्या हो रहा है बार बार भाई? चलो हाँ, तो बच्चों अब हम समझेंगे कि जो तुम्हारे पास मुक्त मूलक है, जो फ्री रेडिकल है, उनकी क्या स्टेबिलिटी। अब तुम बच्चों देखो, फ्री रेडिकल का मतलब है बच्चों जो कार्बन के ऊपर लोन वो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, सब बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। ठीक है, जैसे CH3 ये है, इसके ऊपर एक बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। CH3 CH2 इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब तुम बच्चों देखो इसकी जो ऑक्टेट है वो कितना हो रहा है, उसमें ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? CH3 एक H एक H और एक बच्चों ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, एक यहां पर और एक यहां पर। 1 2 3 4 5 6 7। और ऑक्टेट क्या होता है बच्चों? ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसके पास कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बच्चों? 7। इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की अगर इसे अपना 8 इलेक्ट्रॉन करने तो इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या बच्चों? इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जरूरत का मतलब बच्चों की मतलब इसे नीड है इलेक्ट्रॉनों की। ऐसे बच्चे तुम्हारे पास था CH3 CH2 प्लस, ये था बच्चों। इसका देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूं CH3 CH पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी थी। लेकिन अगर बच्चों में इसमें प्लस आई ग्रुप जोड़ रहा था, एल्काइल वाले ग्रुप जोड़ रहा था, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की हवाई चला रहे थे। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है 60 करने, लेकिन वे हवाई चला रहे थे सिर्फ। इसे फील करा था कि हाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हमारे पास, दे नहीं रहे, पूरा शिफ्ट नहीं करते इसके पास इलेक्ट्रॉन। ये सब बस इलेक्ट्रॉन की हवाई चला रहे थे, महसूस कराते कि हाँ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास आ रहे हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की बच्चों क्या थी? कमी थी। ऐसे बच्चों ये है, इसे इलेक्ट्रॉन कितने करने? 8 करने, लेकिन इसके पास कितने? 7 है। तो हमारे पास ऐसे इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है बच्चों। जो प्लस आई ग्रुप होते हैं वे इलेक्ट्रॉन की हवाई चलाते हैं, सिर्फ हवाई चलाते हैं, महसूस कराते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देते। भाई जब मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की हवाई चल रही, तो मेरे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे। तो जब मेरा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाए तो मेरी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बच्चों में, क्योंकि यहां पर तो अगर प्लस आई ग्रुप जोड़ दिया तो इसकी क्या हो? स्टेबिलिटी बच्चों बढ़ती जा रही। लेकिन अगर मैं माइनस आई ग्रुप जोड़ दूं, माइनस आई ग्रुप क्या होता है? चूसने वाले इलेक्ट्रॉनों को। भाई इसके पास पहली इलेक्ट्रॉन की कमी है 7 इलेक्ट्रॉन, और मैंने ऐसे ग्रुप जोड़ दिए जो इसको चूस रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। इसी के सेम ऐसा ही है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन कमी थी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कमी थी। इसमें क्या था? प्लस आई ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते बच्चों? बढ़ा रहे थे, और माइनस आई ग्रुप क्या करते? स्टेबिलिटी को कम कर रहे थे। ऐसे बच्चे यहां पर है ऐसे यहां पर है कि जो प्लस आई ग्रुप होंगे इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और जो माइनस आई ग्रुप होंगे इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे बच्चों? कम कर देंगे। मैं अगर यहां पर लिख दूं प्लस आई ग्रुप बढ़ रहा है, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। अगर माइनस आई ग्रुप बढ़ गया, मतलब माइनस आई ग्रुप आ गया, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों,
अभी यहाँ तक उतारो, फिर मैं आपको अब क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन देखो अब इस पे। जैसे बच्चों क्वेश्चन इस पे फर्स्ट है, इस पे क्वेश्चन बना दिया मैंने, मुक्त मूलक की, मुक्त मूलक का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम बच्चों इसकी स्टेबिलिटी का। ठीक है, देखो जैसा बच्चों ये CH3 CH2 एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, CH3 CH2 CH2 एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, CH3 CH2 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 एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, CH3 CH2 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 एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। इसे बच्चों ए का नाम दिया, ऐसे बी का, इसको सी का और इसको डी का। अब बच्चों तुम्हें इसकी स्टेबिलिटी बतानी है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बच्चों मैंने तुम्हें बताया इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखो बच्चों यहाँ से हवा चल रही, तो हवाई चल रही तो बड़ा ग्रुप है, हवाई चला रखी, और मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की हवाई चल रही है तो मुझे महसूस होगा, खुशी महसूस होगी या नहीं होगी भाई? भाई इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत है मुझे, और इलेक्ट्रॉन की सिर्फ हवाई चल रही है, पूरे नहीं दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की सिर्फ हवाई चल रही है तो मुझे महसूस होगा, महसूस सा होगा बच्चों। तो इस प्रकार यहाँ पर ज्यादा हवाई चल रही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चों? बढ़ता क्रम लिखना, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों डी। ठीक है, यहाँ पर उससे छोटा ग्रुप की हवाई चल रही है तो इससे ये भी स्टेबल होगा, लेकिन इससे कम। फिर उससे कम कौन सा होगा बच्चों? सी। यहाँ पर भी ये दो ही हवाई चला रहे तो फिर उससे कम होगा बच्चों बी, फिर सबसे कम होगा ए। लेकिन उसने कहा बढ़ता क्रम, तो इसको पलट दो, ए सबसे कम है, उससे ज्यादा बी, उससे ज्यादा सी, और सबसे ज्यादा क्या बच्चों? डी। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्टेबिलिटी का बढ़ता क्रम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों मैं आपको अब बता दूं कि अगर तुम्हारे पास CH3, देखो यहां ध्यान दो, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, अगर CD3 CH2 फ्री रेडिकल बच्चों, डी, डी का मतलब क्या? ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। ये एक हाइड्रोजन का ही समस्थानिक होता है बच्चों, हाइड्रोजन का क्या होता है बच्चों? ये समस्थानिक होता है। तो बच्चों जो ही इसके पास है इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हवाई चलाता है, या ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे देता है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन की क्या करता है बच्चों? ज्यादा हवाई चलाता है। अब अगर मैं इसमें और इसमें कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा हवाई चलेगा? ये वाला, क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हवाई चली, ये कम चलाता है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चों? ये बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा ए से। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा होगा आप सभी के। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखूं मैं CH3 का, कम होता है इंडक्टिव इफेक्ट CD3 से। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब हवाई चलाने वाला इफेक्ट, कोई और सा नहीं मैं पढ़ा रहा अभी, क्योंकि इससे बाद में डोमिनेट हो जाएगा, वहां आगे फेल हो जाएगा ये, तो इसलिए अभी हम इंडक्टिव इफेक्ट में इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मतलब जो इसकी हवाई चल रही है, ये CD3 ज्यादा हवाई चलाता है, और ये भी डोमिनेट हो जाएगा, प्लस CT3 का मतलब टी का ट्राइटिनियम। ये समस्थानिक होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन के समस्थानिक तीन होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोजन होता है, फिर ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्रिटिनियम। इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसके पास कम होते हैं, सबसे कम होते हैं बच्चों हाइड्रोजन के पास, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका 1 2 होता है, इसका 1 3 होता है, इसके पास ज्यादा होता है बच्चों, इसके पास उससे कम, और सब इसके पास सबसे कम, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन की हवाई चलाते हैं, इसलिए टी वाले ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां ध्यान दो सारे। जैसे क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास ये वाला CH3 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 CH2 लोन पे रहा बच्चों, CH3 CH3। अब बच्चों तुम्हें इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, घटता है बढ़ता, जो भी तुम्हें बताना बता दो। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा यहाँ फोकस करो।
भाई मैंने कहा कि जो भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अब कमी है, और अब मैंने हवाई चला दी। जब हवाई चलाए तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे, बस हवाएं आ रही है उनकी, आ हा बस महसूस हो रहा है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहे। तो बच्चों यहाँ पर 3 जनों ने मिलकर हवाई चला रखी है, तो इससे ज्यादा महसूस होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन का महसूस होगा हाँ कि आ रहा है मेरे पास, लेकिन पूरे नहीं आएंगे, बस हवाई चला रखी इन्होंने, तो ज्यादा स्टेबल ये होगा भाई, होगा जब तीनों ओर से हवाई चल रही है। 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये सब बोलते 3 डिग्री, इसको 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एक बार आप वहां से कर लेना, मैंने नोमेनक्लेचर में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो बच्चों अब देखो, इसके हवाएं तो चल रही है, लेकिन एक साइड से चल रही है, भी स्टेबल होगा लेकिन बहुत कम होगा। इसके 2 साइड से हवा चल रही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चों, ए, फिर उससे कम सी, फिर सबसे कम होगा बच्चों बी। ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबिलिटी का घटता क्रम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हवाएं चला रखी 3 जनों ने मिलकर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CH3 CD2 CH2 CH3 CH2 CH2, ये बच्चों इसमें और इसमें मुझे बताना कि कौन ज्यादा स्टेबल है, बी में ए ज्यादा स्टेबल है या बी स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसकी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है या इस वाले की, ठीक है बच्चों। अब तुम ध्यान दो, मैंने बताया बच्चों जो डी वाले होते हैं भाई, डी ये एच है, तो जो डी वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हवाई चलाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हवाई चलाएंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा भाई ये यहाँ पर एच हवाई चला है, हाइड्रोजन वाले हवाई चल रहे, तो ये कम स्टेबल होगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चों, ए, फिर होगा स्टेबल बी, उतारो यहां तक। चलो देखो, तो ऐसे तो क्वेश्चन कर लोगे बच्चों आप सभी। अब चलो और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, सबसे अधिक स्टेबल, सबसे अधिक स्टेबल बताना बच्चों में कौन सा है सबसे अधिक स्टेबल, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, जैसे बच्चों मेरे पास ऑप्शन नंबर ए है, CH3 CH CH3 फ्री रेडिकल। बी ऑप्शन है बच्चों मेरे पास CH3 CH CH2 NO2। तीसरा ऑप्शन है बच्चों मेरे पास CH3 CH, यहाँ पर रेडिकल CH CH2 NH3 पॉजिटिव। फिर डी वाला ऑप्शन है बच्चों मेरे पास CH3 CH CH2 F। अब बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल बताना है, क्रम तुम्हें बताना, क्रम भी बता देना, जो जैसा तुम्हें अच्छा लगे ऐसा बता देना, ठीक है। लेकिन मुझे क्या बताना है सबसे पहले कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो बच्चों देखो, इन्होंने क्या हवाई चला रखी है इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन की हवाई चला रखी तो इलेक्ट्रॉन की हवाई चल रही है, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हवाई चल रही है बस, तो ज्यादा स्टेबल हो गए। अब बच्चों हवाई तो इन्होंने भी चला रखी, लेकिन बच्चों जो NO2 ग्रुप वो क्या होता है, चूसने वाला ग्रुप होता है। अब इलेक्ट्रॉन को भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो और ज्यादा चूस रहा है, ये तो चूसने वाला ग्रुप है, तो कम स्टेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पर बच्चों NH3 तो सबसे ज्यादा चूसता है इलेक्ट्रॉन को, भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ये क्या कर रहा है, चूस रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन को चूस रहा है तो बच्चों क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम हो जाएगी। और यहाँ पर क्या बच्चों F, तो बच्चों NO2 NH3F कौन सबसे ज्यादा चूसता है, सबसे ज्यादा ही चूसता है, तो जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चूसेगा तो सबसे कम क्या होगा, स्टेबल होगा भाई ये। फिर उससे कम कौन चूसता है, ये, जब ये भी इलेक्ट्रॉन को चूसेगा तो ये भी क्या होगा, स्टेबल कम होगा, और ये भी तो इलेक्ट्रॉन को चूसता है तो उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे खराब कौन सा होगा बच्चों, ये वाला होगा, फिर उससे खराब ये, नहीं मतलब सबसे खराब होगा ये, फिर उससे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ये, फिर उससे अच्छा है, सबसे अच्छा हो जाएगा बच्चों ये। तो सबसे अच्छा कहा उसने कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो सबसे स्टेबल होगा बच्चों हमारे पास ए,
लेकिन अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, फिर होगा डी, फिर होगा बी, और फिर होगा बच्चों सी, क्योंकि सी सबसे ज्यादा चूसेगा, सबसे खराब सबसे खराब फ्री रेडिकल होगा। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ये। अब देखो तो क्वेश्चन कर लूंगा बच्चों आपसे भी अब ऐसे। देखो तो तुम्हें बच्चों घटता क्रम बताना स्टेबिलिटी का। इसे नाम दे दिया ए का, इसको बी का, और इसको सी का, इसको डी का। अब बच्चों देखो जो सी एच थ्री, तो भाई ये तो सब में कम, इसमें भी यही है, ये भी इसमें सब में कंप्लीट है, तो चलो ध्यान न दो। तो बच्चों सी एच थ्री क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हवाएं चलाता है। जब इलेक्ट्रॉन की हवा चला रहा भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन की हवा चला रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ेगी। भाई स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी बढ़ेगी। लेकिन बच्चों सी डी थ्री, मैंने आपको बताया कि सी डी थ्री ज्यादा हवाएं चलाता है सी एच थ्री से। तो बच्चों ज्यादा हवाएं चलाएगा तो ये तो और भी ज्यादा स्टेबल करेगा इसको। भाई जब इसने ज्यादा हवा चला की तो और भी ज्यादा स्टेबल करेगा बच्चों इसको। फिर बच्चों ऐसी इसमें और इसमें कंपेयर करूं तो बच्चों इसमें सी डी थ्री सी डी टू आ रहा है, सी डी थ्री आ रहा है, और इसमें सी एच टू सी एच थ्री आ रहा है। तो बच्चों तो भाई यहाँ पर दो ग्रुप मिलकर हवाई चले तो इससे भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ भी स्टेबल होगा लेकिन इससे कम होगा। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की हवाएं कहाँ चल रही है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की हवाएं चल रही है बच्चों सी पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी डी टू सी डी थ्री है, तो यहाँ पर बड़े ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हवाएं चल रही है। जब इलेक्ट्रॉन की हवाएं ज्यादा चल रही तो महसूस होगा भाई, तसल्ली से महसूस होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की हवाएं चल रही तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों सी। फिर उससे कम कहां पर चले बच्चे, यहाँ और यहाँ दो ग्रुप मिलकर हवाएं चला रहे हैं, यहाँ पर दो ग्रुप ही मिलकर हवा चले, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर भी एक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। फिर होगा बच्चों डी, और फिर उससे कम सी एच थ्री और सी डी थ्री में कौन सा ज्यादा हवा चला रहे थे, बी। तो बी वाला उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और सबसे होगा कम बच्चों ए। तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों, घटता क्रम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हटा दूं। चलो ये क्वेश्चन देखो दूसरा। बच्चों आगे पढ़ेंगे फिर डोमिनेट हो जाते आगे फैक्ट। अब बच्चों ये है तुम्हारे पास क्वेश्चन, इसका घटता हुआ क्रम बताना कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, कौन ज्यादा है, बस ये बताना तुम्हें। अब बच्चों देखो मैंने तुम्हें बताया NH3 क्या होता है, चूसने वाला होता है। क्या बोलते हो बच्चे, चूसने वाला ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन को चूसेगा तो बहुत कम स्टेबल होगा। ये ग्रुप क्या होता है, फूकने वाला होता है, ये इलेक्ट्रॉन को देगा भाई तो स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। और बच्चों F क्या होता है, ये भी चूसने वाला होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को चूसेगा तो ये खराब होगा। और CD3 क्या होता है बच्चों, CD3 भी फूकता है लेकिन CH3 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को देता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चों, डी। फिर उससे कम स्टेबल कौन सा होगा, बी होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रॉन को तो दे रहा है तो बी। फिर उससे कम, अब तुम देखो NH3 प्लस F में कौन सा ज्यादा चूसता है, ये वाला चूसता है तो सबसे खराब होगा। तो ये कम चूसता है तो इससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर ये, फिर ए, जी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका घटता क्रम हो जाएगा। ठीक है, उतारो यहां तक।
ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करने हैं आप सभी को, कैसा भी क्वेश्चन आए आप सभी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ कहीं से भी, सब कर दूंगा सब। चलो बच्चों, अब थोड़ा देखो बच्चों, मैंने आप सभी को बता दिया कि जो प्लस आई ग्रुप होगा CH3 का कम होगा प्लस आई CD3 से, और ये भी कम होगा ICT3 से। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लूं, सबसे अधिक स्टेबल है, क्वेश्चन दे दिया बच्चों मैंने आप सभी को, CH3 CH2 प्लस कार्बोकेटाइन है बच्चों, प्लस आ गया तो कार्बोकेटाइन बोलते हैं हम उसको। ए पार्ट है बच्चों तुम्हारे पास, बी पार्ट दे दिया CT3 CH2 प्लस, और सी पार्ट दे दिया बच्चों हमने CD3 CH2 प्लस। तो बच्चों अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से अगर बच्चों मैं ध्यान दूं, इंडक्टिव इफेक्ट से, और अगर मैं इस पर ध्यान दूं तो सबसे ज्यादा हवाएं कौन चलाता है, टी वाला चलाता है, सबसे ज्यादा हवा चलाएगा। और जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की हवा चलेगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन की मुझे कमी है, तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा होगा बच्चों बी। फिर इसमें और इसमें कंपेयर करो तो कौन ज्यादा हवा चलेगा, ये वाला, तो उससे अच्छा कौन सा हो जाएगा बच्चों, फिर सी, और फिर सबसे खराब होगा बच्चों ए। इसमें बच्चों तुम्हें याद रखना है ये, ठीक है। उतारो, मैं क्वेश्चन देख लूँ और तो बच्चों अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब तक तो जितने भी टॉपिक हुए, अब मैं इससे जो भी जितने भी टॉपिक हुए नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अब तुम्हें सारे जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन समझाऊंगा, जितने बन रहे जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन है बच्चों तुम्हारे पास ये, OH मतलब H का, OH ग्रुप मैंने बताता है अल्कोहल वाला होता है, लेकिन ये फिनोल है बच्चों, क्योंकि जब बेंजीन के ऊपर OH आता है उसे हम फिनोल बोलते हैं। ठीक है, जैसे CH3 यहाँ पर अटैच हो गया, OH CH2 CH3, OH CH2 CH2 CH3, और ये बच्चों हमारे पास है फिनोल। एक क्वेश्चन तो यह इसमें बताना कौन सबसे अधिक स्टेबल है, घटता क्रम बताना अम्लीय प्रकृति का। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ लिख दो अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम, ये ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, CH3 OH NO2 बच्चों ये है, इसमें बच्चों तुम्हें घटता क्रम बताना है दोनों में, अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम। बेटा मैंने आपको बताया था कि अम्लीय प्रकृति जो भी घटता क्रम होगा, मतलब कहां से तुम्हारा H+ आयन अच्छे से निकल रहा है, ये मैंने आप सभी को बता दिया था कि कहां से H+ आयन क्या बच्चों अच्छे से निकल रहा है, तो वही इतना अच्छे ज्यादा अम्लीय होगा। जहां से H+ आयन अच्छे से नहीं निकल रहा है वो क्या होगा बच्चों, इतना ही खराब अम्लीय होगा। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दो, मैंने तुम्हें ये समझाता कि CH3OH, अगर मैं इसमें H+ आयन निकाल दूं, नेगेटिव H पॉजिटिव,
तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की हवा चल रही, तो इलेक्ट्रॉन की जब हवा चले तो इलेक्ट्रॉन और भी सर पर इसका आ रहे, फूंक फेंक कमा रहे, इस पर तो कम स्टेबल होगा बच्चों फिर तो ये। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन कोई चूसने वाला होता तो ज्यादा स्टेबल होता, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फेंक फेंक कमा रहे, इलेक्ट्रॉन तो है ही थे यहाँ कुछ पहले से और भी दे रहे हैं, तो कम स्टेबल होगा। तो इसलिए जो भी प्लस आई ग्रुप होंगे वे क्या होता है बच्चों, मैं एक लाइन में लिखवा देता हूँ यहाँ पर साइड से मैं, कि जो भी प्लस आई ग्रुप होते हैं वे अम्लीय प्रकृति को अगर बढ़ रहे हैं, प्लस आई ग्रुप बढ़ रहा है तो अम्लीय प्रकृति को एसिड नेचर को, एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति को क्या करते हैं बच्चों, घटा देते हैं। लेकिन बच्चों अगर माइनस आई ग्रुप होते हैं अब यहाँ बढ़ रहे हैं तो एसिडिक नेचर क्या होगा बच्चों, बढ़ा देंगे। क्या करें बच्चों, बढ़ा देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया था, तो इसे याद रखो बच्चों। अब देखो बच्चों, जो CH3 होते प्लस आई में आता है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो इसको एसिड नेचर क्या करेंगे बेटे, कम कर रहे होंगे इसे, ये इससे भी ज्यादा देता और ये तो और भी ज्यादा कम कर रहे होंगे, ये उससे भी ज्यादा देगा, क्यों, क्योंकि बच्चे ये तो प्लस आई ग्रुप है तो बढ़ता ही जा रहा, तो उससे भी ज्यादा देगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर कोई भी नहीं है भाई, वहां पर तो कोई भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन H प्लस आई निकल जाएगा, ना उससे परेशानी है ना कुछ हुआ, तो वहां से तो आसानी निकल जाएगा। ये इसके मुंह पे इलेक्ट्रॉन फेंक फेंक का मारे तो यहाँ से तो और भी हार्ड होगा निकलना, यहाँ भी इसके मुंह पे फेंक फेंक का मारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा बच्चों, डी, इसे नाम दे दो ABCD, सबसे अच्छा होगा बच्चों डी, फिर उससे थोड़ा खराब सा होगा C, फिर उससे थोड़ा खराब होगा B, फिर सबसे खराब होगा बच्चों A। लेकिन बच्चों मैंने सही किया ऑर्डर या गलत किया, तुम आज सोच के बताओ मुझे, ये गलत है कैसे है, ऐसे ना बिना देखे ना कुछ भी क्या करो यार भाई, वहां पर तो एक भी ग्रुप हवा ही नहीं चला रहा, तो वो तो क्या हो जाएगा, अच्छा एसिड हो जाएगा। चलो डी तो सबसे अच्छा है, फिर उससे कम कौन सा होगा बच्चों। अब तुम देखो बच्चों, हवा यहाँ भी चला रहा है, यहाँ भी चला रहा है, यहाँ भी चला रहा, लेकिन बट्टा यहाँ पर ज्यादा हवाएं चल रही है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हवाएं चल रही है, तो जब इलेक्ट्रॉन की हवाएं चल रही है तो ये तो कम स्टेबल होगा, ये भी कम स्टेबल होगा। यहाँ पर कम हवाएं चल रही है तो उनसे तो थोड़ा अच्छा ही होगा, जब यहाँ पर कम हवाएं चल रही है तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। और इसमें देखो बच्चों, तो यहाँ पर 3 ग्रुप हवाई चला रहे, यहाँ पर 2 ही, तो 2 वाले कम हवाई चलाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा स्टेबल सा होगा, सी वाला बी वाला, फिर सबसे खराब होगा बच्चों सी वाला, ये क्या हो जाएगा इसका बच्चों, घटता क्रम हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इस वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दो, जो CH3 ये भी हवाई चलाते हैं तो इसका एसिड नेचर को क्या करता है, गिरा देगा। अब बच्चों देखो ये NO2 ग्रुप है तो चूसने वाला ग्रुप है, तो जब भाई माइनस माइनस चार को चूस लेगा, और जब माइनस चार को चूसेगा तो H प्लस आयन का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी हवाई चला रहे हैं, यहाँ पर तो ये भी चूसने वाला ग्रुप है, यहाँ पर भी हवाई चला रखे इलेक्ट्रॉन की। तो अब बच्चों देखो, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा चूस रहा होगा इलेक्ट्रॉन को वो इतना अच्छा एसिड होगा, तो सबसे ज्यादा बच्चों ये NF3 चूसता है, तो इतना ही क्या हो जाएगा बच्चे, अच्छा हो जाएगा, जैसे ABCDE, तो डी वाला सबसे ज्यादा चूस रहा है, तो जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चूस रहा होगा तो H प्लस आयन निकलना वहां से क्या हो जाएगा बच्चों, आसानी से निकल जाएगा, तो इतना अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। सबसे अच्छा क्या बच्चों, डी, फिर उससे खराब बी वाला, क्योंकि बी वाला भी तो चूस रहा है। अब बच्चों इसमें और इसमें कंपेयर करो। अब बच्चों देखो, ये CH3 इसके मुंह पे इलेक्ट्रॉन फेंक कर मारे, ये भी इसके मुंह पे, अब ये भी तो मार रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 ग्रुप मार रहे हैं तो ज्यादा फेंक रहे होंगे इसके मुंह पर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो खराब एसिड हो गए, क्योंकि H प्लस आयन का निकलना फिर तो हार्ड हो जाएगा। यहाँ पर कम मार रहे हैं, इसमें और इसमें कंपेयर करो तो बेटे तो ज्यादा मारते हैं, तो ये भी खराब होगा, तो फिर कौन सा हो जाएगा बच्चे, ए। फिर अब यहाँ 2 ग्रुप मारे, वहां एक मारा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छा सा हो जाएगा, ई। फिर सबसे खराब बच्चों सी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका घटता ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक नेचर का। ठीक है बच्चों, उतारो यहाँ तक। अब जितना बच्चों मैंने आप सभी को कराया सबका आज रिव्यू करवा दूंगा सबके। चलो अब ध्यान दो।
चलो ध्यान दो बच्चों। अब बच्चों देखो मैं कि तुम्हारे पास क्वेश्चन दे दिया भाई, ये मैंने टॉपिक आपको करा दिया है क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। क्षारीय प्रकृति क्या कर लो बच्चों आपको, बढ़ता क्रम। जैसे क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बच्चों तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर ध्यान दो। बच्चों मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि मेटा पोजीशन क्या बोलते हैं क्या नहीं, आपको अच्छे से समझाऊंगा फिर मैं और भी, क्योंकि इसी फैक्ट के कारण हम और ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाते। तो बच्चों आपको इसमें बढ़ता क्रम बताना, क्षारीय प्रकृति का। किसका बताना बच्चों आपको, क्षारीय प्रकृति का बढ़ता क्रम बताना, ठीक है। अब चलो ध्यान दो। अब देखो भाई मैंने तुम्हें बताया था अगर मेरे सर पर लोन पेयर बढ़ रहा है तो मैं उतना ही ज्यादा क्षारीय कहलाऊंगा, अगर मेरे सर पर लोन पेयर घट रहे हैं तो मैं उतना क्या कहलाऊंगा बच्चों, अनस्टेबल क्षारीय कहलाऊंगा। मतलब ज्यादा लोन पेयर बढ़ रहा है तो ज्यादा क्षारीय, कम बढ़ रहा है तो कम क्षारीय, ये मैंने आपको बता देता, ठीक है। एक लाइन में चलो मैं लिखवा भी देता हूं। अगर प्लस आई ग्रुप बढ़ रहा है, प्लस आई ग्रुप बढ़ रहा है तो बेसिक प्रकृति क्या हो जाएगा बेटे, क्षारीय प्रकृति बढ़ जाएगी। और अगर माइनस आई ग्रुप बढ़ रहा है तो बेसिक प्रकृति क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी। ये कर लिया करो एक लाइन से शॉर्ट सी में, इससे याद रहेगा आपको। पता नहीं यार क्या हो गया। चलो अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर। देखो बेटा ये NH3 क्या होता है, चूसने वाला ग्रुप होता है। ये तो चलो चूस रहा होगा इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन ने चूस रहा है ये तो। NF3 ये भी चूसने वाला, ये भी चूस रहा है। फिर NR3 ये भी चूसने वाला ग्रुप है, ये भी चूस रहा है। CD3 ये फूकने वाला इलेक्ट्रॉन को फूक रहा है। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा बच्चों, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं मेरे सर पर बढ़ रहे हैं तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे अच्छा होगा बच्चों डी, सबसे अच्छा। बढ़ता क्रम बताना, हाँ चलो बढ़ता क्रम ही तो बताना मैं। अब बच्चों देखो NH3 NF3 NR3 सबसे ज्यादा कौन चूसता है, सबसे ज्यादा चूसता है बच्चों NF3। फिर उससे कम कौन चूसेगा, ये वाला चूसेगा। और फिर सब इसमें इनमें से ये इनमें से सबसे कम चूसता है बच्चों। तो सबसे ज्यादा चूस रहा है ये भाई, जो सबसे ज्यादा चूस रहा है वो तो सबसे खराब होगा भाई, इलेक्ट्रॉन जो चूस रहा है तो सबसे खराब होगा। फिर उससे कम कौन चूस रहा है सी, फिर उससे कम कौन चूस रहा है ए, फिर सबसे ये तो दे ही रहा, तो ये सबसे अच्छा एसिड होगा डी वाला, वो क्षारीय होगा डी वाला। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। समझ में आप सभी के, बताओ यार आया तो बताओ, नहीं याद हो मैं समझाऊंगा दोबारा, आ गया होगा क्योंकि चूसने पूछने वाले इफेक्ट मैंने आपको समझा दिया है बस, ठीक है। अब इसमें कंपेयर करो। अब बच्चों देखो CH3 तो इलेक्ट्रॉन देता है, तो हवाई चला रखी होगी इसने, इन्होंने इससे भी ज्यादा हवाई चला, क्योंकि दो ग्रुप मिलकर, तीन ग्रुप मिलकर हवाई चली, तीन चार हवाई चला रखी है, यहाँ पर भी हवाई चला रखे है। तो सबसे अच्छा ये वाला, क्योंकि तीन चार मिलकर हवाई चल रहे हैं, तो सी वाला सबसे अच्छा, सी वाला सबसे अच्छा है भाई, तो सबसे अच्छा है। फिर उससे खराब ये वाला। फिर इसमें कंपेयर करो तो मैंने अब आपको बताया डी वाला ज्यादा हवाई चलाता है, तो ये भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो सबसे अच्छा बच्चों, सबसे खराब हो जाएगा ए, फिर उससे अच्छा हो जाएगा डी, डी है बच्चों, फिर उससे अच्छा हो जाएगा बी, फिर सबसे अच्छा होगा बच्चों सी, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा हवाई चल रही है। क्या चल रही है बच्चों, सबसे ज्यादा हवाई चल रही है, सबसे ज्यादा, तो सबसे अच्छा सी, फिर उससे कम
बी, फिर उससे कम डी, फिर सबसे कम होगा बच्चों ए। ये क्या आ जाएगा बच्चों इसका बढ़ता क्रम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कर लेना आप क्वेश्चन, उतारो। चलो और ध्यान दो, एक दो क्वेश्चन, दो चार और क्वेश्चन करा दूं। चार पर घटता है बढ़ता क्रम जो भी तुम्हें लिखना हो लिख लियो भाई। घटता क्रम भी पूछ सकता है और बढ़ता क्रम भी पूछ सकता है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, देखो ये इलेक्ट्रॉन को देने वाला है तो इसके लोन पेयर को क्या करता है बच्चों बढ़ाता है। जब बढ़ाएगा तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो जैसा ऐसा कैसा है। यहाँ पर तो चूसने वाले तो खराब कर देगा, यहाँ पर भी फेंकने वाला, तो ये भी फेंक रहा है ये भी फेंक रहा है, तो ज्यादा कौन फेंकता है बेटे, ये वाला। तो सबसे अच्छा हो जाएगा डी, फिर उससे खराब ए। यहाँ पर कुछ नहीं है, चूस तो ना भाई, या तो जैसे यहाँ तो चूस रहा है तो और भी ज्यादा खराब करे तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा बी, सबसे खराब बच्चों सी वाला। ये क्या आ जाएगा बच्चों इसका घटता क्रम हो जाएगा। ठीक है, उतारो ये। चलो और क्वेश्चन देखो। अब बच्चों ध्यान दो, मैंने आपको बताया अगर प्लस आई ग्रुप बढ़ रहा है तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो सबसे ज्यादा तो देगा बच्चों ये, क्योंकि यहाँ डी डी वाले ग्रुप दो आ रहे हैं, इसमें इसमें कंपेयर होते तो सबसे ज्यादा देगा। क्योंकि फिर क्या होगा, सबसे अच्छा सबसे खराब अम्लीय होगा, क्या होगा सबसे खराब होगा। तो सबसे खराब बच्चों क्या हमारा डी है बच्चों, सबसे खराब होगा हमारा सी, फिर उससे थोड़ा सा खराब, थोड़ा सा अच्छा होगा बच्चों डी वाला, फिर उससे अच्छा होगा बच्चों बी वाला, और सबसे अच्छा होगा बच्चों एसिड ए वाला। ये क्या आ जाएगा बच्चों इसका बढ़ता क्रम हो जाएगा। ठीक है, उतारो। बच्चों मैं आप सभी को अब दो क्वेश्चन कराऊंगा, और भी दो क्वेश्चन, क्योंकि और भी अच्छा समय आ जाएगा भाई तुम्हारी। बस तुम्हें चूसने पूछने वाले इफेक्ट याद रखना है। इंडक्टिव इफेक्ट चूसने वाला होता है, बस चूसने वाला और फूंकने वाला। कार्बो ऋणायन की स्टेबिलिटी का घटता क्रम, घटता क्रम लिखना बच्चों तुम्हें। कार्बन ऋणायन क्या था, जब कार्बन के ऊपर क्या आता है बच्चों, निगेटिव चार्ज आ जाता है।
अब बच्चों तुम्हें इसका घटता क्रम बताना। इसे नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ। मतलब घटता क्रम बताना कि कौन सबसे अच्छा है। मतलब घटता क्रम का मतलब है कौन सबसे पहले अच्छा है, फिर को उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान दो बेटा। क्या है जो निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव मार रहे इसके मुंह में फेंक के। भाई निगेटिव निगेटिव तो और क्या करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को और ज्यादा कम कर देंगे। भाई मेरे सर पर निगेटिव चार्ज है और मेरे और निगेटिव दे जा रहा, तो क्या हो जाएगा, मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो फिर ये भी इसके मुंह में फेंक कर मार रहा, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन देता है, हवाई चलाते हैं। लेकिन बट जो NO2 ग्रुप है चूसने वाले, F भी चूसने वाला है, NF3 भी सबसे ज्यादा चूसता है, ये भी चूसता है। तो बच्चों अगर मैं देखूं सबसे अच्छा कौन सा, NF3, क्योंकि सबसे ज्यादा चूस रहा होगा सर। जब चूस रहा होगा तो इसके नेगेटिव चार्ज को सबसे कम कर रहा होगा, तो E वाला सबसे अच्छा होगा बच्चों। फिर NO2 आ गया दोनों में, इसको मैं NH3 ले लेता हूँ, चलो। फिर बच्चों उससे कम कौन चूसता है, ये वाला NH3। भाई NF3 से कम चूसता है, तो उससे अच्छा को उससे खराब कौन जाएगा, ये वाला। फिर बच्चा NO2 और F में कंपेयर को तो ये वाला ज्यादा चूसता है। भाई ये भी तो इलेक्ट्रॉन चूसता है, तो इलेक्ट्रॉन कम कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये भी चूस रहा है तो C वाला उससे अच्छा। फिर F ज्यादा चूसता है तो D वाला। फिर इसमें और इसमें कंपेयर करूं, भाई ये इलेक्ट्रॉन फेंक तो रहा है, ये कम फेंक रहा है ज्यादा है, तो जब ये ज्यादा फेंक रहा है तो बहुत कम स्टेबल होगा, ये कम फेंक रहा है तो थोड़ा अच्छा होगा, ये वाला। और फिर ए वाला, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, घटता क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा शेरों, घटता क्रम हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखो, कार्बो धनायन का घटता क्रम। पॉजिटिव चार्ज है बच्चों यहाँ पर। इसमें क्रम बताना बच्चों आपको घटता हुआ। देखो बच्चों ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं प्लस को कम कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्या कर रहे हैं बच्चों, बढ़ा रहे हैं। ये भी दे रहा है, ये चूसने वाले हैं तो, और उसमें तो इलेक्ट्रॉन चूस रहे हैं तो सबसे ज्यादा चूसता है, तो ये सबसे खराब होगा। सबसे अच्छा कौन सा होगा बच्चों, ए बी। फिर उससे अच्छा होगा, फिर उससे खराब होगा। इसे नाम देते ए का, बी का, सी का और डी का। तो सब इसमें कंपेयर करो बच्चों कौन सा अच्छा होगा, बी वाला। फिर थोड़ा उससे खराब कौन सा होगा, ए वाला। और इनमें कंपेयर करो तो सबसे ज्यादा कौन चूस रहा है, डी वाला, तो सबसे खराब होगा। तो सी वाला थोड़ा अच्छा, डी वाला सबसे खराब होगा बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा चूस रहा है इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, ये था बच्चों अब तक तुम्हारे पास, उतारो से यहाँ तक। और क्वेश्चन देखता हूँ मैं। ऑर्डर नजर नहीं आ रहा है, चलो इसे एक मिनट देखो। तो सबसे अच्छा हो जाएगा बच्चों बी, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा सी, और फिर हो जाएगा डी। ये ऑर्डर हो जाएगा इसका। चलो भाई एक क्वेश्चन और ध्यान दो, बस ये समझ लो और फिर अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम। घटता क्रम लिखना बच्चों, HCOOH, मतलब ये है बच्चों CH3 COOH, ये नहीं HCOOH, ये है। फिर दूसरा बच्चों हमारे पास CH3 COOH, ये है बच्चों CH3 COOH। तीसरा बच्चों हमारे पास
जी। और एक और ले लूँ भाई मैं, ये हो गया, फिर एक ले लो ये वाला, इसको बस ऐसे लिख रहने दो। तो बच्चों देखो, ज्यादा अम्लीय कहाँ होगा, जहां से ज्यादा हार्डवेयर निकलेंगे। तो देखो यहाँ तो एक एक निकल रहा है, तो ज्यादा अम्लीय नहीं होगा। यहाँ पर देखो एक यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो ज्यादा अम्लीय होंगे। लेकिन बच्चों इसमें और इसमें कौन ज्यादा अम्लीय होगा, अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों। मैंने आपको बताया दो हार्डवेयर तो निकल रहे हैं यहाँ से, तो अम्लीय तो ये भी होगा और ये भी होगा। तो इसमें देखेंगे कौन सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। बच्चों देखो ये CH2 ग्रुप है, ये क्या होता है भाई, प्लस आई ग्रुप होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक हवा चला, जब इलेक्ट्रॉनिक हवा चला रहे हो तो क्या होगा, कम स्टेबल होगा। तो ये तो बच्चों हो जाएगा कम। इसे C का नाम दे दूं, इसे B का, इसे A का, इसको D का। लेकिन बच्चों यहाँ पर कोई भी हवा नहीं चले तो यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। तो सबसे अच्छा होगा बच्चों D, फिर उससे खराब होगा C। अब बच्चों इसमें और इसमें कंपेयर करूं कौन अच्छा होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर H निकल जाएगा, यहाँ पर भी H निकल आएगा, लेकिन इन्होंने बच्चों हवा चला रखी तो ये खराब होगा। यहाँ पर कुछ भी हवा नहीं चले तो अच्छा होगा। तो फिर हो जाएगा A, फिर हो जाएगा B। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी क्वेश्चन कर लेना, और अगर नहीं तुम्हारे पास होंगे तो कमेंट में बता सकते हो। और बच्चों मैं इसमें ही आपको इस लेक्चर के एंड में क्या कर दूंगा, आपको DPP लगा दूंगा, और ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगाकर जरूर देखना। इस जो भी मैंने अब तक आपको टॉपिक समझाए, उन टॉपिक पर ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। वे क्वेश्चन जरूर करके देखना, ठीक है बच्चों, कर लेना।